दोस्तों, आज जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीम के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण का चौथा मुकाबला खेला गया, जिसने क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े स्टेडियम की हरी पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और अगर शुरुआती विकेट निकाल लिए जाएं तो वेस्टइंडीज जैसी विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप को बड़े स्कोर से रोका जा सकता है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दर्शकों का जोश देखने लायक था। वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप और ब्रैंडन किंग पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर खेलना बेहतर समझा, क्योंकि पिच पर हल्की घास मौजूद थी और गेंद नहीं होने की वजह से स्विंग भी हो रही थी। हालांकि कुछ ही ओवरों के बाद दोनों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और शानदार शॉट्स के जरिए रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जिम्बाब्वे को पहली सफलता ज्यादा इंतजार नहीं करानी पड़ी। तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा ने एक बेहतरीन रणनीति के तहत धीमी गेंद का इस्तेमाल किया। ब्रैंडन किंग ने उस गेंद को पढ़ने में थोड़ी देर कर दी और पुल शॉट खेलने की कोशिश में टाइमिंग पूरी तरह से चूक गए। गेंद हवा में ऊंची उठी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात ताशिंगा मुसेकिवा ने शानदार कैच लपककर किंग की पारी का अंत कर दिया। ये विकेट जिम्बाब्वे के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि किंग तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। ब्रैंडन किंग के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज पर थोड़ा दबाव जरूर आया, लेकिन क्रीज पर आए शिमरॉन हेटमायर ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर जोरदार प्रहार शुरू कर दिया। खासतौर पर 8वें ओवर में उन्होंने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के ओवर में 20 रन बटोरकर मैच का मोमेंटम पूरी तरह वेस्टइंडीज की ओर मोड़ दिया। हेटमायर ने सिर्फ 19 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ दिया, जो टी20 प्रारूप में उनकी काबिलियत को दर्शाता है। उनकी पारी में शानदार चौके और लंबे लंबे छक्के शामिल थे, जिसने वानखेड़े के दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने पावर प्ले के बाद भी रन गति को गिरने नहीं दिया और लगातार दबाव बनाकर रखा। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन हेटमायर की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने उनकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई। दोस्तों, मुकाबले में एक बार फिर ऐसा क्षण आया जिसने जिम्बाब्वे टीम को गहरी निराशा में डाल दिया। ताशिंगा मुसेकिवा ने मैच में दूसरी बार शिमरॉन हेटमायर का कैच छोड़ दिया और ये चूक आगे चलकर बेहद महंगी साबित हो सकती थी। उस समय हेटमायर जबरदस्त लय में नजर आ रहे थे और गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 72 रन बना लिए थे और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मुसेकिवा के हाथों से छूटा ये कैच मानो जिम्बाब्वे की उम्मीदों पर पानी फेर गया, क्योंकि टी20 जैसे छोटे प्रारूप में ऐसे मौके अक्सर मैच की दिशा तय कर देते हैं। हेटमायर ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए। कवर ड्राइव से लेकर पुल और फ्लिक तक हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। जिम्बाब्वे के गेंदबाज लगातार अपनी लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन हेटमायर की आक्रामक मानसिकता के सामने उनकी रणनीति ज्यादा असरदार साबित नहीं हो पा रही थी। दर्शक दीर्घा में बैठे वेस्टइंडीज समर्थक हर चौके और छक्के पर झूम उठते थे, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के चेहरे पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि आखिरकार अनुभवी स्पिनर ग्रेम क्रेमर ने अपनी टीम को राहत दिलाई। उन्होंने चतुराई से गेंद की गति कम रखी और हेटमायर को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। हेटमायर ने एक और बड़ा प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और कैच आउट हो गए। उस समय तक वे अपना काम कर चुके थे। उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में 85 रन ठोक दिए थे, जिसमें कई दर्शनीय चौके और लंबे लंबे छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक पारी ने वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और जिम्बाब्वे के लिए वापसी की राह कठिन बना दी थी। हेटमायर के आउट होने के बाद भी वेस्टइंडीज की रन गति पर कोई खास असर नहीं पड़ा। क्रीज पर पहले से मौजूद रोवमैन पॉवेल ने समझदारी से पारी को संभाले रखा और उनके साथ शेरफिन रदरफोर्ड आकर जुड़ गए। रदरफोर्ड ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 20 रन ठोक डाले। उनकी इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने टीम का स्कोर तेजी से 200 रन के पार पहुंचा दिया। रदरफोर्ड और पॉवेल की साझेदारी ने जिम्बाब्वे की मुश्किलें और बढ़ा दी। दोनों बल्लेबाजों ने बीच बीच में सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और ढीली गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री के पार भेज दिया। मैदान पर ऊर्जा का स्तर लगातार ऊंचा बना रहा। जिम्बाब्वे के कप्तान लगातार फील्ड सेटिंग बदल रहे थे, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की आक्रामकता के सामने उनके सारे दांव फीके पड़ते नजर आ रहे थे। इसी बीच रोमारियो शेफर्ड भी क्रीज पर आ गए। शेफर्ड अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने की क्षमता रखते हैं।
अब शेफर्ड और पॉवेल की जोड़ी मैदान पर थी और दोनों मिलकर एक खतरनाक साझेदारी बनाने के इरादे से उतरे थे। वेस्ट इंडीज की टीम पूरी तरह आक्रमण के मूड में दिखाई दे रही थी। रोमारियो शेफर्ड भले ही ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी पारी में जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों का सामना किया और 21 रन ठोक डाले, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शेफर्ड ने आते ही पहली ही फुर्सत में गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और ताकत साफ दिखाई दे रही थी। हर शॉट के साथ ऐसा लग रहा था मानो वेस्ट इंडीज 250 के जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी। हालांकि एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वे आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम का स्कोर आसमान छू चुका था। वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले में जो कुल स्कोर खड़ा किया वो आईसीसी टी20 विश्व कप के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गया। टीम 250 रन के ऐतिहासिक आंकड़े से केवल 2 रन दूर रह गई। 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 250 पर 6 का विशाल स्कोर दर्ज था। ये आंकड़ा दर्शाता है कि कैरेबियाई बल्लेबाजों ने किस तरह जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। इस विस्फोटक पारी की अगुवाई शिमरॉन हेटमायर ने की। हेटमायर ने केवल 34 गेंदों में 85 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग भी देखने को मिली। उन्होंने मैदान के चारों कोनों में शॉट लगाए और हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। उनकी पारी में चौकों और छक्कों की झड़ी लगी रही। खास बात यह रही कि उन्होंने बीच के ओवरों में रन गति को गिरने नहीं दिया और लगातार बड़े शॉट लगाते रहे। हेटमायर को रोवमन पॉवेल का शानदार साथ मिला। पॉवेल ने 59 रन की विस्फोटक पारी खेली और दूसरे छोर से दबाव बनाए रखा। उन्होंने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। पॉवेल और हेटमायर की साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दोनों ने मिलकर ऐसी साझेदारी की जिसने विपक्षी टीम की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जिम्बाब्वे के लिए ये लक्ष्य बेहद कठिन साबित होने वाला है। टी20 क्रिकेट में 250 रन का पीछा करना किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती होती है और वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी भी कम खतरनाक नहीं है। ऐसे में अफ्रीकी टीम पर भारी दबाव रहेगा। इस विशाल स्कोर का असर टूर्नामेंट की अंक तालिका पर भी पड़ सकता है। अगर जिम्बाब्वे इस लक्ष्य का पीछा करने में असफल रहती है तो इसका असर अन्य टीमों, खासकर भारतीय टीम की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है। वानखेड़े के मैदान पर दर्शकों ने एक हाई स्कोरिंग मुकाबले का भरपूर आनंद लिया। चौकों छक्कों की बारिश ने स्टेडियम का माहौल रोमांचक बना दिया। हर ओवर में रन गति बढ़ती गई और अंत तक स्कोरबोर्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वेस्ट इंडीज की टीम ने दिखा दिया कि जब उनकी बल्लेबाजी लय में होती है तो वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकती है। कुल मिलाकर ये पारी टी20 क्रिकेट के इतिहास की यादगार पारियों में गिनी जाएगी। 250 पर 6 का विशाल स्कोर, हेटमायर की 85 रनों की आतिशी पारी, पॉवेल का 59 रन का दमदार योगदान और शेफर्ड की छोटी मगर प्रभावशाली 21 रनों की पारी, इन सब ने मिलकर इस मुकाबले को खास बना दिया। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि जिम्बाब्वे इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का सामना किस तरह करती है और क्या वे इतिहास रचने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। रिचर्ड नगारवा की शुरुआती सफलता के बावजूद जिम्बाब्वे के सामने अब एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड के करीब पहुंचने वाला विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था और अब जिम्बाब्वे को टी20 विश्व कप के इतिहास के दूसरे सबसे बड़े लक्ष्य 255 रनों का पीछा करना था। इस लक्ष्य का दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था क्योंकि इतने बड़े स्कोर का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। जिम्बाब्वे की टीम जब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो उनकी रणनीति साफ थी, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना और तेज शुरुआत करना। टीम को एक मजबूत नींव की जरूरत थी ताकि मध्य ओवरों में रन गति बनाई रखी जा सके। तादीवानाशे मारूमानी ने इसी इरादे से बल्लेबाजी की। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और शुरुआती ओवरों में आत्मविश्वास दिखाया। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता झलक रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे टीम को जरूरी तेज शुरुआत दिला सकते हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने भी अपनी योजनाएं तैयार कर रखी थी। मैथ्यू फोर्ड ने एक अहम क्षण पर अपनी टीम को सफलता दिलाई। मारूमानी एक फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका संतुलन पूरी तरह सही नहीं था। फोर्ड ने लेंथ डिलीवरी डाली जो अपेक्षा से थोड़ा उछली और मारूमानी के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई। मैदान पर तैनात शिमरॉन हेटमायर ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर गेंद को सुरक्षित रूप से अपने हाथों में समेट लिया। ये विकेट जिम्बाब्वे के लिए बड़ा झटका था क्योंकि मारूमानी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और टीम को मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी। जिम्बाब्वे की पारी ने जैसे ही रफ्तार पकड़ने की कोशिश की, वेस्ट इंडीज के स्पिन आक्रमण ने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया।
देखते ही देखते जिम्बाब्वे ने 3 अहम विकेट गंवा दिए और टीम दबाव में आ गई। इस गिरावट के केंद्र में रहे बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर अकील हुसैन, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। अकील हुसैन ने सबसे पहले ब्रायन बेनेट को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद हल्की सी अंदर आई, टप्पा पड़ते ही तेजी से घूमी और बेनेट का डिफेंस पूरी तरह चकमा खा गया। स्टंप बिखरते ही वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा। इसके तुरंत बाद हुसैन ने रायन बर्ल को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। बर्ल 2 गेंद भी टिक नहीं पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 झटकों ने जिम्बाब्वे की रन गति रोक दी और लक्ष्य का दबाव और बढ़ा दिया। इसी बीच गुडाकेश मोती ने भी अपने पहले ही ओवर में असर दिखाया। उन्होंने डियॉन मायर्स की छोटी लेकिन खतरनाक पारी कांत कर दिया। ये क्लासिक बाएं हाथ के स्पिनर का विकेट था। गेंद ने जोर पकड़ा, तेजी से टर्न हुई और मायर्स को रक्षात्मक खेल में पूरी तरह असहाय बना दिया। जिम्बाब्वे की पारी पर संकट के बादल और गहराते चले गए जब गुडाकेश मोती ने लगातार दूसरी गेंद पर एक और विकेट झटक लिया। बाएं हाथ के स्पिनर ने अपने स्पेल की शुरुआत से ही ऐसी सटीकता और आत्मविश्वास दिखाया कि बल्लेबाज पूरी तरह असहज नजर आए। मोती की गेंदबाजी में न सिर्फ टर्न था बल्कि लेंथ और फ्लाइट का बेहतरीन मिश्रण भी देखने को मिला, जिसने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को रक्षात्मक मुद्रा में ढकेल दिया। इस बार शिकार बने ताशिंगा मुसेकिवा। मोती ने एक परफेक्ट लेंथ पर गेंद डाली जो टपा पड़ते ही हल्की सी अंदर की ओर मुड़ी। मुसेकिवा रक्षात्मक खेल दिखाने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच की खाई से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई। गिल्लियां हवा में बिखर गईं और स्टेडियम में मौजूद वेस्टइंडीज समर्थक खुशी से झूम उठे। मुसेकिवा के लिए ये दिन बेहद निराशाजनक रहा। पहले उन्होंने फील्डिंग के दौरान शिमरॉन हेटमायर का अहम कैच छोड़ दिया था, जिसने मैच का रुख बदल दिया। अब बल्लेबाजी में भी वे गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। ये झटका जिम्बाब्वे के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी भारी पड़ा। मोती हैट्रिक के बेहद करीब पहुंच गए थे और पूरे मैदान में रोमांच चरम पर था। हालांकि अगली गेंद पर बल्लेबाज संभल गया और हैट्रिक पूरी नहीं हो सकी, लेकिन तब तक जिम्बाब्वे की हालत नाजुक हो चुकी थी। विकेटों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और टीम लगातार हार की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। वेस्टइंडीज का गेंदबाजी आक्रमण इस समय पूरी तरह हावी था। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे पर 107 रनों की शानदार और यादगार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरेबियाई टीम ने 20 ओवरों में 254 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस टूर्नामेंट की सबसे बड़े स्कोरों में से एक रहा। बल्लेबाजों की विस्फोटक पारियों के बाद गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी निभाया और मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और रन गति भी कभी स्थिर नहीं हो सकी। वेस्टइंडीज के स्पिन आक्रमण ने खास तौर पर कहर बरपाया। गुडाकेश मोती ने 4 विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया, जबकि अकील हुसैन ने 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 147 रनों पर सिमट गई और उसे 2026 टूर्नामेंट में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने इस जीत के साथ अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले मुकाबले के साथ। धन्यवाद।